सीमा के पिताजी सब्जी बेचते थे। उनकी तबीयत अक्सर खराब रहा करती थी। इस कारण शाम के समय सीमा उनका काम संभाल लेती थी। एक दिन वो सब्जी बेच रही थी। एक लड़का गौरव उसके ठेले पर आया। गौरव का उस पर दिल आ गया। उसने मन ही मन सोचा कि कितनी प्यारी सी लड़की है, काश ऐसी लड़की मेरी जीवन साथी हो। क्या सोच रहे हो, कुछ चाहिए क्या? ओ हाँ, वो मैं भूल गया था। आधा किलो पालक और आधा किलो आलू चाहिए। सीमा ने सब्जी तौल कर रख दी। अब तो गौरव रोज सीमा को देखने के बहाने से सब्जी खरीदने आने लगा। एक दिन सीमा के पिताजी से गौरव ने कहा, मैं आपकी बेटी को बहुत पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या काम करते हो? पढ़ा लिखा हूँ लेकिन अभी बेरोजगार हूँ, नौकरी ढूंढ रहा हूँ। गरीब हूँ लेकिन आपकी बेटी को पलकों पर बिठा के रखूंगा। मुझे आपकी बेटी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। गरीब आदमी के लिए बिना दहेज दिए बेटी का हाथ किसी के हाथ में देना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। साधारण तरीके से गौरव और सीमा की शादी हो गई। आओ बहू, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। सीमा ने चारों तरफ देखा। गौरव का घर ज्यादा बड़ा तो नहीं था, मगर हाँ, उसके घर से अच्छा था। उसने सरला के पैर छुए तो सरला ने ढेरों आशीर्वाद दिए। कुछ दिनों बाद गौरव को एक प्राइवेट नौकरी मिल गई, लेकिन कुछ ही महीनों बाद वो छूट गई। ऐसे कैसे काम चलेगा गौरव? कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। बोलो क्या करूं सीमा? है पकौड़े तलूं? डिग्रियां लेकर भी कोई जॉब नहीं मिल रही, और जो मिलती है महीने 2 महीने बाद छूट जाती है। बहू, जमा जोड़ा सब खत्म हो चुका है। इसकी नौकरी से भी क्या गुजारा है। इतने खर्चे हैं गृहस्थी के, ये भी बेचारा क्या करे। जानती हूँ माँ जी, ये भी परेशान है, लेकिन अगर ज्यादा नहीं तो थोड़े पैसों में ही कर ले। साग सब्जी का तो खर्चा निकल ही आएगा। कुछ दिनों बाद गौरव को जॉब मिल गई, लेकिन सैलरी केवल 8,000 रुपए थी। इस समय पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए उसने हाँ कर दी। बहू, आज खाने में क्या बनाया है? कुछ नहीं माँ जी, घर में कोई सब्जी नहीं है। मैं सोच रही थी कि मैं घर आऊँ, पापा 2-4 दिन की सब्जी तो रख ही देंगे हमारे लिए। नहीं बहू, ऐसे अच्छा नहीं लगता। वैसे भी क्या कहेंगे कि खर्चा खत्म हो जाता है तो बेटी को हमारे यहाँ भेज देते हैं साग सब्जी लेने। ठीक है तो माँ जी, रोटी बना दी है। मेरी मम्मी ने थोड़ा अचार दिया था, उसी से खा लेंगे। वैसे भी सब्जी के लिए पैसे नहीं है। गौरव की सैलरी भी महीने के आखिर में मिलेगी। सीमा ने खाना परोस दिया। थाली में रोटी और अचार रख दिया। अरे आज तुमने सब्जी नहीं बनाई है क्या? सब्जी के लिए पैसे नहीं है गौरव, कुछ दिन अचार से ही खानी पड़ेगी रोटी। बहू, ये अचार तो बहुत ही लाजवाब है। ये किसने बनाया? मेरी मम्मी बनाती है माँ जी, वैसे मैं भी बना लेती हूँ। आपकी सैलरी मिल जाए तो तुम भी ये अचार जरूर बनाना। सच में बहुत बढ़िया लग रहा है। मेरी मम्मी कहती है अगर एक समय को सब्जी ना मिले तो अचार से रोटी खाई जा सकती है। अरे बहू, इतना स्वादिष्ट अचार मिले तो मैं हर समय अचार के साथ ही रोटी खाऊं। उसके कुछ दिनों बाद सीमा अपनी सास से कहती है, माँ जी, कुछ नींबू रखे थे, मैंने उनका अचार बनाया है, जरा ये भी चख कर बताओ। सच में लगता है जादू है तुम दोनों माँ बेटी के हाथों में। जो कोई खाए उंगलियां चाटता ही रह जाए। एक बात कहूँ जी? हाँ कहो सीमा। क्या ये वो लगा रखा है? ठीक से कहो, क्या कहना चाहती हो? मैं सोच रही थी इस तरह के अचार बनाकर बेचना शुरू कर दूं। वैसे भी हम दोनों सास बहू घर में सारा दिन खाली तो बैठे रहते हैं। इस बहाने हमारा समय भी कट जाएगा और हमारी आमदनी भी हो जाएगी। तुम तो बड़ी समझदार हो बहू, लेकिन मुझे अचार बनाना नहीं आता। गौरव अगर हाँ कहे तो फिर मैं आपको सब सिखा दूंगी। ठीक है, इस महीने की सैलरी आने दो, फिर तुम अचार बना लेना, ठीक है? सीमा खुश हो गई। वो 1 तारीख का इंतजार करती रही। गौरव की सैलरी मिलते ही वो कुछ अचार के मसाले, आम, गाजर, मूली, नींबू खरीद लाई और फिर दिखा दी अपनी कारीगरी। उसने अपनी सास की मदद से कई तरह के खट्टे मीठे अचार बनाए। अचार तो बन गया सीमा, लेकिन तुम इसे बेचोगी कहाँ? ये तो हमने सोचा ही नहीं। हम ये अचार बाजार में बेचेंगे, और कहाँ बेचेंगे। और दोनों सास बहू अचार के डिब्बे लेकर बाजार में चली गईं। अचार ले लो, अचार आम का लो, नींबू का लो, गाजर मूली का लो। तभी एक औरत उनके पास आती है और कहती है, बहन जी कैसे दिया ये अचार? 80 रुपए किलो है। ये तो बहुत सस्ता है, 30 रुपए किलो तो आम ही हो रहे। इसकी तो खुशबू से ही मुंह में पानी आ रहा है। पता नहीं खाने में कैसा होगा। पहले चख कर देखिए, फिर खरीदिए। वाह वाह, मजा आ गया। जैसी खुशबू वैसा अचार। लाओ 1 किलो दे दो। हमारी बहू प्रेग्नेंट है, खाएगी तो उसका मन अच्छा हो जाएगा। उस दिन उनका सारा अचार बिक गया। सास बहू दोनों के चेहरे खुशी से खिल गए। वैसे ज्यादा फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि अचार उन्होंने सस्ते में बेचा था, लेकिन एक उम्मीद की किरण नजर आई कि उनका काम चल निकलेगा। अगले दिन सीमा सरला से कहती है, माँ जी आप सब्जियां काटिए,
तब तक मैं मसाला बनाती हूँ। बहू, आज कुछ ज्यादा अचार बनाएंगे। अब वो हर हफ्ते अचार बनाकर बेचने लगी और अब अचार ज्यादा बिकने लगा। सीमा ने सरला से कहा, माँ जी, मेरे मन में एक विचार आ रहा है। बाजार और दुकान पर हमारे ग्राहक बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारी कोई पहचान नहीं है। क्यों ना हम अपने अचार को कोई एक पहचान दे। वो कैसे? वो ऐसे, अब हम अपना अचार खुला नहीं बेचेंगे। अब हम उसको खुद तोलकर 1 पाव, आधा किलो और 1 किलो के डिब्बे में पैक करेंगे। इसका एक नाम होगा, सास बहू का अचार। हम इसे थोक की दुकानों तक पहुंचाएंगे। देखना, अगर ऐसा होगा तो हम सास बहू छा जाएंगी। लगता है मुझे भी नौकरी छोड़कर सास बहू की अचार फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा। ये विचार भी बुरा नहीं है। पहले दुकान, उसके बाद फैक्ट्री। वाह, हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे, है ना माँ जी? चलो चलो, सपने देखना छोड़ो और अब काम पर लग जाओ, तभी सपना सच होगा। सुना है तुम दोनों बहुत अच्छा अचार बनाती हो, क्या हमें भी सिखा दोगी? हाँ सरिता, बिल्कुल सिखा देंगे। हमने अपनी दुकान खोली है जिसका नाम रखा है सास बहू का अचार। तुम अपने साथ और लड़कियां और बहुओं को भी ले आना। इसी बहाने वो भी अचार बनाना सीख लेंगी और हमारे यहाँ पैकिंग का काम कर लेंगी। इसके बदले हम उन्हें पैसे देंगे। अच्छा, फिर तो मैं कल ही 8-10 लड़कियों का इंतजाम करती हूँ। अगर मेहनत सच्ची हो तो दिन बदलने में समय नहीं लगता। सास बहू अचार की दुकान एक छोटी सी फैक्ट्री में बदल गई। गौरव ने अपनी जॉब छोड़ दी। अब वो अपनी गाड़ी से मार्केट में अचार सप्लाई करने लगा। माँ, मैं तो हिम्मत हार गया था, लेकिन तुम और सीमा अचार के बिजनेस को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाओगी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। बेटा, ये सब सीमा की मेहनत का नतीजा है। नहीं जी नहीं, ये सास बहू की मेहनत का नतीजा है। सुलक्षणा सुबह से रसोई घर में तरह तरह के व्यंजन बनाने में लगी हुई है। आज उसका इकलौता नीलेश शहर से जो आ रहा है। नीलेश की पढ़ाई अभी अभी ही खत्म हुई है और उसे एक कंपनी में सुपरवाइजर की नौकरी भी मिल गई है। जैसे ही सुलक्षणा को उसके बेटे ने फोन पर नौकरी मिलने की सूचना दी तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे और हर माँ की तरह वो भी उसकी शादी के सपने देखने लगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है बेटा, तेरी नौकरी लग गई। अब तू जल्दी से शादी भी कर ले। क्या माँ, शादी? और अभी थोड़े पैसे तो जोड़ लेने दो। फोन पर नीलेश ने अपनी माँ की बात काट दी, लेकिन सुलक्षणा ने तय कर लिया था कि जब नीलेश गांव आएगा तो उसे शादी के लिए मना लूंगी। सुलक्षणा ने लगभग सारा खाना तैयार कर लिया था। बस वो नीलेश की पसंद का अचार लाने छत पर जा रही थी, तभी उसके दरवाजे पर एक कार आकर रुकी। उस कार से नीलेश बाहर उतरा। उसे देखकर सुलक्षणा सोचने लगी, नीलेश कार से आया है, पर ये तो हमेशा बस से गांव आता था। मुझसे कहता है कि पैसे जोड़ने हैं, लेकिन खुद बिना मतलब के ये लड़का पैसे बर्बाद करता है। अभी उसकी खबर लेती हूँ। ये सोचकर और बनावटी गुस्सा अपने चेहरे पर लाकर जैसे ही वो बाहर गई तो उसने देखा कि दुल्हन के लिबास में एक लड़की भी कार से उतरी। सुलक्षणा उस लड़की का मुंह घूर घूर कर देख रही थी और सोच रही थी, कौन है ये लड़की? कहीं नीलेश ने इससे शादी तो नहीं कर ली? लेकिन मेरे बिना वो शादी कैसे कर सकता है? सुलक्षणा के दिमाग में कई सारे प्रश्न एक साथ आ जा रहे थे, लेकिन बिना नीलेश के बताए उसे किसी का जवाब तो नहीं मिलना था। तभी नीलेश ने उस लड़की को, जिसका नाम आरती था, उससे कहा कि आरती, ये मेरी माँ है और तुम्हारी सासू माँ। इनके पैर छूकर आशीर्वाद लो। सासू माँ? ये शब्द सुनते ही सुलक्षणा के कान खड़े हो गए। उसके जहन में चल रहे सारे सवालों का जवाब उसे मिल गया था। आरती ने उसके पैर छुए। खुश रहो बेटा, खुश रहो। नीलेश अपनी माँ का चेहरा देख रहा था। उसमें वो अपनी माँ का दर्द महसूस कर सकता था। नीलेश अपनी माँ को अचानक हुई इस शादी के बारे में बताना चाहता था, लेकिन उसके पहले ही उसकी माँ ने अपने मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया और उन दोनों को बाहर ही इंतजार करने को कहा। आरती और नीलेश की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर माँ ने उन दोनों को बाहर क्यों खड़ा कर दिया। कुछ ही देर में सुलक्षणा अपने हाथों में आरती का थाल लेकर आई, फिर बहू की आरती उतारी, फिर वो दोनों घर के अंदर आए। माँ, तू नाराज तो नहीं है ना? शादी जैसा इतना बड़ा फैसला मैंने तेरे बगैर ले लिया। बिल्कुल नाराज हूँ। तुमने चुपके से शादी कर ली, अपनी माँ को भी नहीं बताया। अरे, एक माँ के भी तो कुछ अरमान होते हैं। वो माँ जी, तुझसे कोई नाराजगी नहीं है बेटी, बस इस नालायक से है। सुलक्षणा की बात को सुनकर आरती का मन थोड़ा शांत हुआ। उसके बाद उन दोनों ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। दोनों एक दूसरे को कॉलेज के समय से ही प्यार करते थे।
कॉलेज खत्म होने के बाद नौकरी मिलते ही उन्होंने शादी करने का तय किया था। नीलेश को नौकरी मिल भी गई। आरती ने नीलेश के बारे में अपने घर में बताया, लेकिन उसके अमीर पिता ये सब सुनकर आग बबूला हो गए और उन्होंने आरती की जबरदस्ती शादी का प्लान बनाया। वो तो ऐन वक्त पर आरती घर से भाग गई, नहीं तो वो उसकी शादी कर देते। माँ जी, इसीलिए हमें इस तरह से शादी करनी पड़ी। मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे अब तुमसे कोई शिकायत नहीं है। उसके बाद सुलक्षणा ने खाना परोसा और सभी ने मिलकर खाया। आरती तो सुलक्षणा के हाथों के अचार की फैन हो गई। माँ जी, मैं ये अचार थोड़ा और ले लूं? मुझे बहुत पसंद आए। सच कहिए तो मैंने शहर में इतना अच्छा अचार कभी नहीं खाया। आरती की बात सुनकर सुलक्षणा मुस्कुराकर रह गई। अगले दिन वे तीनों शहर की ओर निकल पड़े। नीलेश जिद करके सुलक्षणा को अपने साथ ले जा रहा था। शहर का किराए का घर सुलक्षणा को बहुत पसंद आया। नीलेश अगले दिन ऑफिस ज्वाइन करने पहुंचा, लेकिन उसे तब बहुत आश्चर्य हुआ कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। नीलेश की समझ में इसका कारण नहीं आया। उसने दूसरी जगहों पर भी नौकरी की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली। दिन हफ्ते में बदले और हफ्ते महीने में, लेकिन उसकी नौकरी कहीं नहीं लगी। अब तो उसकी सारी जमा पूंजी भी खत्म हो गई थी। मकान मालिक बार बार किराए के लिए तकादा कर रहा था और इस बार तो उसने फाइनल बोल दिया था कि अगर इस महीने की 30 तारीख तक किराए के पूरे पैसे नहीं दिए तो तुम लोगों को घर से बाहर निकालकर सारा सामान बाहर फेंक दूंगा। हाँ, असल में ये आरती के पिता के रसूख का ही परिणाम था कि नीलेश की नौकरी भी गई और उसे कहीं नई नौकरी भी नहीं मिल रही थी। अब आरती ने शादी तो कर ली थी, इसलिए वो इसमें कुछ कर तो नहीं सकते थे, लेकिन वो ये चाहते थे कि ये मुसीबतें आरती और नीलेश के रिश्ते में दरार ले आएं और आरती उनके पास वापस चली आए, और ऐसा होने भी लगा था। नौकरी न मिलने के कारण नीलेश परेशान रहने लगा था और इसी परेशानी में वो आरती को जली कटी सुना देता। एक दिन तो वो शराब पीकर घर आया। जब सुलक्षणा और आरती ने इसका विरोध किया तो अब इंसान अपनी मर्जी से थोड़ा एंजॉय भी नहीं कर सकता है? हद है ये तो। मुझे ऐसी गुलामी पसंद नहीं है। ना तो आरती ने नीलेश की बात का कोई जवाब दिया और ना ही सुलक्षणा ने, क्योंकि उन्हें पता था कि नीलेश इस समय बहुत परेशान है। लेकिन एक दिन बातों बातों में आरती ने सुलक्षणा से कहा कि माँ जी, नीलेश को नौकरी नहीं मिल रही है, क्यों ना हम कुछ अपना ही काम शुरू करें। अपना? लेकिन अपना क्या? माँ जी, मुझे याद है जब मैं पहली बार आपके घर गई थी तो आपने मुझे अपने हाथ का बना अचार खिलाया था, जिसकी तारीफ करते मैं नहीं थक रही थी। क्यों ना हम वो काम शुरू करें। अगले दिन उन दोनों ने ये आइडिया नीलेश को भी दिया, लेकिन नीलेश ने उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। आरती की माँ के पास बहुत पुरानी पायल पड़ी थी। उसने वो पायल बेच दी और अचार के लिए जरूरी सामान खरीद लाई। अचार बनकर तैयार हो गया। फिर दोनों सास बहू उसे बेचने निकल पड़े। किस्मत ने ऐसा साथ दिया कि अचार हाथों हाथ बिक गया और इतने पैसे आ गए कि वो घर का किराया भी दे सकते थे और नए अचार भी बना सकते थे। नीलेश, जो पहले इस काम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था, अब उसे अपने व्यवहार और गलती पर अफसोस होने लगा। बेटा, जीवन परीक्षा का नाम है। जब तक हम जीवित हैं, ये परीक्षा लेती है। इसका ये मतलब नहीं कि हम परेशान हो जाएं, दुख में हमेशा बैठे रहें, आंसू बहाते रहें, शराब पीना शुरू कर दें। जब तुम बहुत छोटे थे तब तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया था। मुझ पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था, लेकिन मैं हारी नहीं, खूब लड़ी परिस्थितियों से। आरती इतने अमीर घर से आई है, फिर भी वो तो दे रही है ना तेरा साथ इस बुरे वक्त में। हम सभी को परिस्थितियों से लड़ना होगा, तभी हमारी जीत होगी। धीरे धीरे उनके अचार की चर्चा सब जगह होने लगी। माँ जी, आपके अचार ने मार्केट में कमाल कर दिया है। जिसे देखो वो आपके अचार की चर्चा कर रहा है। आरती, जिस हिसाब से मार्केट में डिमांड बढ़ रही है ना, मुझे लगता है कि हमें कुछ लोगों को काम पर रखना होगा और शायद एक दुकान भी लेनी पड़े। उन्होंने दुकान भी किराए पर ली और कुछ लोगों को किराए पर भी रखा। सफलता का ये सिलसिला चलता ही रहा। 1 साल के भीतर उन्होंने अचार बनाने की एक फैक्ट्री भी शुरू कर दी। अब उसकी फैक्ट्री में अचार बनने लगे। उन्होंने अपने अचार के ब्रांड का नाम रखा अचार वाली। ये सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा है ना नीलेश? अगर माँ नहीं होती तो ये सब कैसे संभव हो पाता? माँ ने कुछ नहीं किया, ये सब तुम लोगों की मेहनत और ईश्वर की कृपा का परिणाम है। आज अचार वाली और उनके अचार की चर्चा देश से लेकर विदेश में है। सुलक्षणा के हुनर ने तो उसके परिवार की किस्मत को तो बदला ही, उसकी फैक्ट्री से जुड़े हजारों परिवार का भाग्य भी बदला।